घड़ा, घड़ा मतलब लोटा, कलश, घड़ा, कुंभ, उसको महाकुंभ कहा गया। महाकुंभ उस महाकुंभ के पर्व में जाकर मात्र त्रिवेणी के घाट पर पहुंचकर स्नान करने से व्यक्ति की जिंदगी की सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है, दुख मिटता है। महाकुंभ। और आप लोगों को तो मौका मिला है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक 21 नंबर सेक्टर, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर, जहां पर त्रिवेणी के घाट पर शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक रहकर कथा भी सुनो, प्रयाग का स्नान भी करो और बाबा की सुंदर आनंदमय लीला का दर्शन करो। सबको मौका है। जो कुंभ में आने वाले हैं उनसे निवेदन है, प्रयास करना। जो पहले ना जा सके वो बाद में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में आओ। पीपा पुल नंबर 1, 21 नंबर सेक्टर, सतुआ बाबा शिविर में सुंदर कथा का रसप्रद ग्रहण जाता है। दूसरा, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का दर्शन हो जाता है। और तीसरा, हम भारतीयों को, हम सनातनियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है। हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है क्या? मैं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, पर उत्तर प्रदेश की पवित्र प्रयागराज की भूमि पर माघ के महीने में तो हर साल कुंभ लगता है। लोगों का एक कुंभ समागम भारी पड़ जाता है। और मैं माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में जो कुंभ लगता है वो कुंभ देखने लायक और भगवान की विदल भक्ति को धारण करने लायक, एक शिव तत्व को प्राप्त करने। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब ये नहीं है कि मस्तक पर तुमने त्रिपुंड लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुमने चंदन लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं कि गले में तुमने माला पहन ली और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम मंदिर जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बैठ गए भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर, देवालय, शिवालय छोड़कर चले जाओ और भक्ति देवालय शिवालय में जाकर बैठ जाओ और भक्ति हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति का मतलब है अपने घर में रहकर, अपने घर में जो रह रहे हैं, बस उनके दिल की बात को अपने दिल में बिठा लेना और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर देना भी भगवान शंकर की भक्ति है, शिव की भक्ति है। सीखो मेरे महादेव से, सीखो मेरे देवदेव महादेव से, सीखो मेरे भगवान शंकर भगवान से। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को अपने चरणों के पास नहीं, किसी पवित्र नदी में आप लोगों ने स्नान जरूर करा होगा। वो लोग करा कि नहीं करा? जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनने भी करा होगा, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं उनने भी करा होगा। किसी ना किसी पवित्र नदी में आपने, हमने, सबने स्नान करा होगा। अब स्नान तो हम कर लिए, उस गंगा नदी में हम नहाए तो गंगा नदी में हमने स्नान करा और स्नान कर कर बाहर निकले तो हमको 1.25 लाख बार स्नान का पुण्य मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना था?
एक डुबकी लगाए हो महाराज और कह रहे हो कि 1.25 लाख डुबकी का फल चाहिए, तो क्या करोगे? 1.25 लाख डुबकी का फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक काम, जिस पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो उस पवित्र नदी की बालू मतलब रेत, बालू का शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, पूजन कर जो पत्ती पत्ती जोड़कर 108 पत्ती बनाई है, पूजन कर एक दिए में वो पत्ती उस जो बालू का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, जो तुमने किसी गंगा, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते समय तुमने जो शिवलिंग बनाकर पूजन करा है, उसके सामने वो पाती को जला देना, उसी से आरती उतार लेना, वो पाती वहां लगाकर छोड़ देना और छोड़ने के बाद उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर देना। विसर्जन कर उसी जल को अपने ऊपर छींट लेना। 1.25 लाख डुबकी का फल एक क्षण में प्राप्त। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। इसको लक्षेश्वर महादेव कितना फल है।